चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे बहुपद कक्षा 10 चैप्टर से आखिर हम किन दो सवालों को पढ़ लें, किन्हीं दो नियमों को पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर कैसे खत्म हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आपको हम केवल दो नियम बताएंगे। अगर इन दो नियम को अगर आपने सीख लिया, यानी कि दो सवाल को अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन कक्षा 10 के एग्जाम में नहीं फंसने वाले हैं। ये 100% गारंटी के साथ, और ये दो क्वेश्चन आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यहां पर देखिए आखिर कौन वो दो क्वेश्चन है, तो जो कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। जैसे कि सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 6x² - 3 माइनस का 7x। इसे आपके सामने बहुत सारा बहुपद लिखा जा सकता है, लेकिन नियम जो लगेगा वो एक ही लगेगा, जो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 6x² लिखेंगे, फिर x वाला लिखेंगे 7x, फिर माइनस का 3। आपको ऐसे बहुपद देगा तो आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करके आपको गुणनखंड नियम से आपको इसके पहले शून्य को निकालना होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड का नियम है आदि अंत का गुणा करिए, तो छात्र कितना होगा 18, और 18 का हम खंड करेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, तो 6x² माइनस 9x माइनस का 2x, 9 दूनी 18 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, माइनस का 3। तो सबसे पहले आप इसके शून्य यानी कि x का मान निकालिए। उससे पहले आपको गुणनखंड करना होगा, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, माइनस का 3। इसमें कामन कितना होगा 3x कामन लेंगे, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और इसमें +1 कामन लिए तो 2x माइनस का 3 बचा। इन दोनों में जो है 3x मिला, 3x कामन ले लिए तो यहाँ पर 2x माइनस का 3 बचेगा। इसमें कुछ कामन ही नहीं हो रहा था, प्लस का 1 लिए तो 2x माइनस 3 हमारा बचा है। अब उसके बाद नियम होता है जो दोनों ब्रैकेट में मिले उसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, जिससे 2x माइनस 3 है तो इसको एक में कर लेंगे, और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसके हमें शून्यक निकालना है, तो लिख देंगे शून्यक के लिए, जब शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्य को के लिए। शून्य के लिए क्या होगा, जो हमारा ये गुणनखंड आया है 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1, इसके इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। अब यहाँ से हम शून्य को निकाल लेते हैं, तो यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 इक्वल, अगर हम इसे बचाएं इस ब्रैकेट को हमें पक्षांतर करना होगा। ये इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में जाएगा और पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर माइनस में है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x बराबर 3 पहले से है, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, यानी कि x बराबर 3/2 हमारा एक शून्यक मिल गया। अगर हम सेम ऐसे जैसे इसको बचाए थे इसको पक्षांतर किए थे, अब कि हम इसको नोट कर लेते हैं, 3x + 1 को नोट करेंगे इक्वल में, इसको पक्षांतर करेंगे, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में आएगा और सब 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, x बराबर -1/3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको हमने इसके शून्य को निकाल लिए। अब शून्य को निकालने के बाद हमें करना होगा जांच। अब देखिए इतना आपके समझ में आ गया होगा, जो कि हमारे शून्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे तब 6x² माइनस 3 प्लस में 7x। आपकी सवाल जैसे दी है सेम उसी प्रकार से लिखना होगा, वैसे लिखे। इतने के शून्य क्या लिखेंगे, इतने के शून्य को 3/2 और इसके शून्य 3/2 और -1/3 होंगे या फिर हैं, ये आप लिखिएगा। आपका इतना फाइनल हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आपको ऐसे सवाल देकर पूछेगा कि इसके शून्य बताइए, ओनली यानी कि केवल आपसे शून्य पूछेगा। या तो आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है शून्य पूछने वाला, या फिर आपका क्वेश्चन बनेगा इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हमें जांच करना होगा, क्या करेंगे अब जांच, और जांच करने के लिए केवल 2 फार्मूले होते हैं, इसको तैयार रखिएगा। एक होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर एक ये होता है, और दूसरा क्या होता है, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, यहां पर लिख दे रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। एक होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद,
क्या होगा, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसके फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का हमें योग करना है, तो क्या 3/2 और माइनस में 1/3 का योग चाहिए, तो योग के लिए प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस यक्स का गुणांक। आप आइए सवाल में, सवाल तो ये है, यही सवाल आपकी थी, इसमें यक्स का गुणांक है तो माइनस का 7 है, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, लघुत्तम लेके देखिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 का लघुत्तम तो 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 होगा, 3 त्रिक का 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 2 आएगा, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा इक्वल में। और यहाँ पर देखिए यक्स का जो गुणांक है ये माइनस का 7 है, कितना है, माइनस का 7 है, और माइनस यहाँ पर पहले है, तो -7 देखिए, माइनस पहले है, -7 यक्स का गुणांक है, तो माइनस माइनस प्लस का 7/6 होगा, जो कि दोनों पक्ष हमारा बराबर आया है, यानी कि हमारी सवाल सही है। और जांच करने का मतलब यही है कि LHS बराबर RHS आना चाहिए। अब शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये जो शून्यक है इसका हमें गुणन करना होगा, गुणनफल यानी कि गुणा, तो 3/2 माइनस 1/3। फिर कह रहा है अचर पद, आपकी सवाल क्या है, ये है सवाल, तो इसमें अचर पद यानी कि जिसमें यक्स हो ही ना, वो माइनस का 3 है, तो माइनस का कितना, 3 होगा, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 6 है। अब देखिए 3 से 3 काटेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ये भी आपका माइनस 1/2 आएगा, यानी कि जो हमें जाँच करना था, जाँच करने वाला दोनों आंसर आपके बराबर आए हैं। बस आपका यही आंसर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको यही सवाल आएगी, बस यहाँ पर आपका अंक चेंज कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुणनखंड करिएगा। जैसे यहाँ पर यक्स के हमने 2 मान निकाले वैसे आप भी 2 मान निकालिएगा, और यहाँ पर जैसे हमने प्रूव किया दोनों फार्मूले की सहायता से, सेम ऐसे ही आपको भी प्रूव करना होगा, यानी कि संबंध के सत्यता की जांच करनी होगी। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आखिर दूसरी सवाल बोर्ड एग्जाम में क्या बन सकता है। आप किताब में मैच करा लीजिएगा, ऐसी ही सवालें आपके बुक में होंगी, चाहे वो NCERT हो या फिर कोई डॉक्टर मनोहर मधुर गुप्ता कोई भी बुक हो। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे सवाल आखिर कौन बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। अब यहाँ पर जो आपकी बोर्ड एग्जाम में दूसरी सवाल पूछी जा सकती है, वो पूछेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया रहेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया है शून्यकों का योग, तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग या फिर योगफल बराबर कितना दिया है, देखिए 1,1, इसका मतलब योग जो है 1 है और गुणनफल जो है वो भी 1 है, तो योगफल 1 कर दिए। योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, माना कि कोई शून्यक अल्फा और बीटा होंगे जिनका योग हमारा 1 है, इतना हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल देगा, क्या देगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर वो भी कितना है, 1 है। लेकिन ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में जैसे हमने तो 1,1 ले लिया, बोर्ड एग्जाम में आपको 1,2 भी दे सकता है, 2,1 दे सकता है, 1,-4 दे सकता है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा है, जो कि ये भी कितना है, 1 है। उसके बाद द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, ये इसका एक फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है समीकरण यानी कि बहुपद का फार्मूला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा के स्थान पे कितना रख देंगे, अल्फा बीटा के स्थान पे 1 इंटू में है यक्स, प्लस में जहाँ पर अल्फा बीटा है वहाँ पर भी 1 करेंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस का 1, यही हमारा समीकरण बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर पूछा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब आपने वीडियो को इतना देखा है, थोड़ा और देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। जैसे यहाँ पर द्विघात पूछा है, मान लो बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और उसके बाद जो आपको यहाँ पर नंबर दिए हैं, नंबर 2 दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया, दूसरी सवाल हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 ना देकर
आपसे 3 पूछ ले। जैसे यहाँ पर जिसके शून्यकों का योग दिया है, फिर गुणनफल, और आपको देगा 2 2 को एक साथ करके गुणनफल, और आपको वहाँ पर 3 पद दिए जाएंगे, जैसे 2 कामा -7 कामा -14, और कहेगा आप इससे बहुपद समीकरण बनाइए। तो आपको पूरा यही रूल करना होगा। पहले अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पर 3 पूछा है तो 3 चीज़ होगा, अल्फा बीटा गामा होगा, कितना हो गया 2, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर -7, फिर अल्फा बीटा गामा बराबर का आएगा -14। अब यहाँ पर जो आप फार्मूला यूज करेंगे, लिखना अतः त्रिघात समीकरण। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बिल्कुल ही आसान होता है, यक्स क्यूब। त्रिघात के लिए क्या लगेगा, यक्स क्यूब, माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा रहेगा, फिर यक्स स्क्वायर, फिर प्लस में रहेगा अल्फा बीटा और बीटा गामा गामा अल्फा, ब्रैकेट के बाहर ध्यान दीजिएगा यक्स रहेगा, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, यक्स रहेगा, और माइनस में अल्फा बीटा गामा रहेगा। तो यहाँ पर जो आप समीकरण बनाएंगे यक्स क्यूब माइनस का, इसके स्थान पे अल्फा बीटा गामा के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के स्थान पे -7 है, और यहाँ पर यक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा के स्थान पे -14 करेंगे। तो ये समीकरण बनेगा यक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आपने इन 2 नियम को सीख लिया तो बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 में आपको चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर आपको डाउट हो तो आप बुक को उठाकर उसमें से मिला सकते हैं, क्योंकि जो इस बार नई बुक है उसमें ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। आप एनसीईआरटी को उठाकर भी देख लीजिए, आपको यही 2 नियम मिलेगा। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही रहेगा, प्रॉब्लम क्या रहेगा, द्विघात पूछेगा तो 2 देगा, त्रिघात पूछेगा 3 देगा। फार्मूला आपका इसमें ये होता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला है, और यहाँ के लिए कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा, बस हो गया। इसके पहले आपको जो नियम बताया वो तो बिल्कुल आसान ही था। एक समीकरण देगा, उसमें से यक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, जो आपके 2 शून्यक होंगे, शून्यकों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक किए थे, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक किए थे, मान रखे थे, बराबर हो गया, वही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।